डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा माहौल इस चीज़ को लेकर क्रिएट हुआ है कि अभी आने वाले टाइम में मुखर्जी नगर की क्या स्थिति रहने वाली है। और आप लोग जानते हैं कि दृष्टि आईएएस जैसा जो संस्थान है वो नोएडा शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे तैयारी के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको किस तरफ जाना चाहिए, क्या सच में वो कंडीशन या जो कहानियाँ बताई जा रही हैं वो सच हैं या उसके अंदर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस पूरे मैटर को हम लोग बहुत गहराई से देखने वाले हैं और बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस चीज़ के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ या बहुत सारे जो चैनल हैं वो ये उन पे आ रहा है कि अभी नोएडा में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं या नोएडा में बहुत सारा बच्चा जा चुका है ना, नोएडा में सिचुएशन पीजीज मिल रहे हैं या ये जितनी भी बातें आप लोग सुन रहे होंगे। मेरी वास्तविकता थोड़ी अलग है क्योंकि मैंने इस मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं किया है। हम खुद वहाँ पे किसी वजह से मेरा नोएडा जाना हुआ, तो वहाँ जाने के बाद मैंने थोड़ा धरातल पर चीज़ों को देखा तो मुझे जो जो चीज़ें पता लगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने किसी इंटरव्यू वाले जो भी लोग इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं उनकी किसी वीडियो के बेस पर मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ या कोई ऐसा प्लानिंग के तहत चीज़ें नहीं हैं कि भाई जैसे वो लोग तो होता है ना कि थोड़ा सा चीज़ें स्पॉन्सर्ड फॉर्म में रहते हैं, है ना, किसी कोचिंग ने उनको बोला तो वो उस तरह का माहौल क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम रियलिटी की कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ बच्चों से मेरी वहाँ पर बात भी हुई। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो संस्थान है ना, जिसके चलते ये चीज़ें हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पे डिज़ाइन किया है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने अपनी कोचिंग को स्टार्ट किया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने उसको देखा तो मुझे काफ़ी सही लगा कि हाँ, इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। दूसरी एक चीज़ जो निकल कर मेरे दिमाग में आई कि जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ना, प्रॉपर तरीके से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेके ये चीज़ें की गई, तो ये ऐसे नहीं होगा कि एकदम तुरंत आपने 1-2 महीने पहले जो केस हुए उसके चलते ये हुआ हो। इसका मतलब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, बस उसको इस तरह का माहौल बना दिया गया जिसके चलते ऐसा लगे कि अभी जो केसेस मुखर्जी नगर में हो रहे हैं या राजेंद्र नगर में हो रहे हैं उसके चलते हमने वहां पे शिफ्ट किया है। बट ये मुझे ये वाली सच्चाई बिल्कुल सही नहीं लगी क्योंकि जिस तरीके से प्लान तरीके से वहां पे चीजें की गई वो कहीं ना कहीं पे यह दर्शाती हैं कि इसको लेकर मन शायद पहले ही बन चुका था और इसको लेकर काम भी जो है वो काफी पहले ही शुरू किया जा चुका था। दूसरी चीज ये है कि क्या सच में छात्रों की वहां पे भीड़ शुरू हो चुकी है। तो इस चीज को लेकर तो मैंने वहां पे देखा क्योंकि मैं काफी टाइम तक वहां पे रहा, है ना। अभी मैं गया था, मैं किसी और वर्क से वहां पे गया था, तो मुझे लगा कि चलो आए हैं नोएडा तो अब इस चीज को देख लिया जाए, है ना, ताकि रियलिटी पता लगे। बहुत सारी चीजें हम भी सुन रहे थे। तो भीड़ जैसा तो वहां पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कहां पे कौन सी कोचिंग है क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। मैं बस आप लोगों के लिए एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि छात्र, क्योंकि देखो जो लोग दिल्ली में है वो तो जाके देख भी सकते हैं माहौल कैसा है, जो लोग दिल्ली में नहीं है उनको ये चीज कैसे पता चलेगी। उनको इस तरीके से बताना होगा जो एकदम न्यूट्रल रिपोर्ट हो, जो एकदम तटस्थ टाइप के रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाए। और मैं बिल्कुल आपको, आप चाहो तो आप एक आध दिन खुद भी जाके देख सकते हो, वहां पे आपको ऐसा कोई भीड़ जैसा अभी कोई सिस्टम नहीं है। उसका एक कारण ये बताया गया, जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर अभी कुछ शायद 26 के आसपास जो है क्लासेस शुरू होंगी तो तब जाके भीड़ की चीजें दिखेंगी। पर मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप खुद सोच के देखो। मान लो जैसे अभी कोई ज्यादा समय तो है नहीं 26 में, है ना। अगर आपकी मान लो कभी भी किसी भी जगह की क्लास स्टार्ट होती है, आप कहते हो कि 1 तारीख से क्लास है या 5 तारीख से क्लास है, 26 से क्लास है, जो भी, तो अगर छात्र जाएगा तो वो तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही जाके शिफ्ट करेगा ना खुद को, कम से कम इतना तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन क्लास है उसी दिन आप जो है शिफ्ट करेंगे। तो उस पॉइंट से भी वहां पे मुझे खास देखने को मिला नहीं। तीसरी चीज जो मैंने वहां पे देखी, जो पीजी वगैरह को लेकर वहां पे बताया जा रहा था कि भाई बहुत सस्ते पीजी हैं या बहुत अच्छे से हैं, उसका भी थोड़ा सा मुझे वेरिएशन देखने को मिला क्योंकि वहां पे ये नॉर्मली बताया जा रहा है कि 8 से 12 हज़ार के बीच में जो है आपको रहने के लिए जगह मिलती है। खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल वहाँ पे नहीं दिखे, है ना। जहाँ पे संस्थान डाला गया है उसके बाहर अगर आप देखोगे तो खास कोई नहीं है, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि एक चीज़ ये भी है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है एकदम से स्टार्ट नहीं होती है, धीरे धीरे वहाँ पे शायद आपको दिखे ये चीज़ें, खाने के ऑप्शंस भी दिखे, पीजी का रेट भी थोड़ा डाउन जाता हुआ दिखे। मैं आपको सिर्फ अभी की रियलिटी बता रहा हूँ कि अभी मैंने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। मैं सिर्फ नोएडा नहीं गया, मैं अशोक विहार भी, हम लोग वापस आते टाइम वहाँ पे भी रुके, वहाँ पे भी चीज़ें देखी, तो वहाँ पे भी माहौल उस तरह का हमें दिखा नहीं।
चौथी चीज जो सबसे ज्यादा मैंने वहां पे बच्चों से, जो कुछ कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, तो वो ये निकल के आया कुछ कुछ चीजों को लेकर कि मुखर्जी नगर क्यों अभी भी बच्चों की पहली चॉइस के तौर पर बना हुआ है। उसका रीजन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे चीजें जो बातें कही गई थी वो नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कमियां हैं वो तो देखो यहाँ पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। उस तरह से सेफ्टी को लेकर वर्क नहीं किया गया है, उस बात में कोई दो राय नहीं। बट फायदे कौन कौन से यहाँ पे, जो उन बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि हम वापस वहीं पे शिफ्ट होकर ऑनलाइन क्लास ही कर लें, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल। सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कि लागत प्रभावी चीजें नहीं, लागत वहां पर थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, चाहे वो रहने की हो चाहे खाने की हो। मे बी आगे संस्थान, जिस संस्थान ने ये सब किया है वो आगे चलकर बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज तैयार करे जिससे थोड़ा बहुत बच्चों की लागत कम आए, तो ये चीज आगे हो आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो वो बाद की बात है। अभी कहानी थोड़ी कॉस्टली। दूसरी चीज वहां पे ये है कि जैसे मैंने 2 बोर्ड देखे वहां पे, मान लो कोई फलाना जो कोचिंग है, मान लो ए नाम की कोचिंग उसने तो अपना डाल ही लिया है, मान लो वहां पे कोई बी नाम की कोचिंग जा रही है, तो ये जो ए नाम की कोचिंग है ये तो सेक्टर 15 में, बट बी नाम की कोचिंग जो है वो सेक्टर 18 में है। तो अब अगर मान लो किसी बच्चे को इंक्वायरी के लिए आना भी है, या तो ये जानबूझ के ऐसा प्लान किया गया है कि कोई और कोचिंग पास में रह ही ना पाए, है ना, क्योंकि बिल्डिंग्स है नहीं, वो चीजें उस तरह से मैनेजमेंट है नहीं। यहाँ तो क्या था कि मुखर्जी नगर में आपको पता है एक ही लाइन में सब कुछ है ना, एक ही लाइन में आपको सभी जो कोचिंग्स हैं उनके ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप कहोगे सर जब कोचिंग ही वहां पे लेना है, देखो बच्चों है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें देखते हैं। अगर मुखर्जी नगर में आते हैं तो मान लो किसी एक संस्था से आप कोचिंग करते हो, टेस्ट सीरीज आप अलग अलग जगह ज्वाइन करते हो, किसी एक सब्जेक्ट के लिए एथिक्स वगैरह के लिए आप कई बार अलग किसी कोचिंग में जाते हो, क्रैश कोर्स के लिए आप अलग जाते हो, इसके लिए तो बाकी कोचिंग्स चाहिए ना, तो वो तो साथ आसपास होनी चाहिए। अब वो इतना सेक्टर का गेम देखने को मिल रहा है, तब तो फिर गैप हो गया ना बच्चों के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तीसरी चीज यहाँ पे, वहां पे जैसे मैं आपको बताया कि एक ही लाइन में यहाँ पे कोचिंग्स भी हैं, एक ही लाइन में यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, पीजी भी आपका पास में है, खाने के भी ऑप्शंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो बुक्स वाला सेगमेंट है ना, जो किताबों वाला सेगमेंट, वो तो वहां पे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है वहां पे, समय लगेगा, मे बी अब स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले 3-4-5 साल में चीजें बेटर हो जाएं, सब कुछ वहां पे शिफ्टिंग हो जाए। पर मेरे हिसाब से अभी के ग्राउंड रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ खास देखने को मुझे नहीं मिला है ना। अब वो कितनी जल्दी चेंज होता है, तो मेरे को एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि जो भी ये इंटरव्यूज के तौर पर दिखाया जा रहा है ना, वो पेडेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है, वो रियलिटी से उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ना। और जो शिफ्टिंग भी की गई है तो वो किसी ना किसी प्लानिंग फॉर्म में ही की गई है, वो आज का नहीं था कि एकदम से कुछ हुआ और उसको शिफ्ट कर दिया गया। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने वहां पे प्रिपेयर किया है तो वो पहले से ही उसको डिजाइन किया गया होगा, पहले से ही सोच लिया गया होगा, और उसको अभी इन इश्यूज का बेस लेकर और वहां पे दिखा दिया गया। तो ये सारी चीजें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कोई मेरा इसमें मतलब नहीं है कि मुखर्जी नगर ही यहाँ पे आप रहो, आप नोएडा जाओ, जहां आपका मन है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां से तैयारी करो। आप घर से तैयारी करना चाहते हो घर से करो, है ना, मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर मैंने सिर्फ आपको इतनी रियलिटी बताई कि अभी भी यूपीएससी का हब जो है अभी के लिए आज के दिन में मुखर्जी नगर या ओआरएन ही है। आने वाले टाइम में चीजें बदल जाएं या कैसे हो तो वो आपको थोड़ा सा वेट लंबा उसके लिए करना पड़ेगा। अभी खास कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।